मुद मंगलमय संत समाज सज्जनों एवं देवियों, अभी भजन के पहले हम लोगों ने सदगुरु कबीर की एक साखी सुनी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बहुत प्रसिद्ध साखी है। कबीर साहब के बारे में जानने वाले लोगों में से अधिकतम लोगों को साखी याद रह होती है। बहुत सरल साखी है, लेकिन बहुत बड़ी बात साहब ने इस साखी के दोनों पंक्तियों में कह दी है। पहली पंक्ति में साहब ये बताते हैं कि दुनिया की वास्तविकता, दूसरी पंक्ति में बताते हैं जीवन जीने की कला, जीवन को कैसे जीना है और जीवन किसका सफल है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई राजा हो, रंग हो, फकीर हो, दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, एक दिन सबको यहां से जाना होगा। किसी के लिए कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। राजा के लिए अलग नियम है प्रकृति का, रंग के लिए अलग है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए अलग नियम प्रकृति के, और जो साधु महात्मा फकीर हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए अलग नियम प्रकृति के। ऐसा नहीं है। आदमी के बनाए जो नियम होते हैं, आदमी के बनाए जो कानून होते हैं, वे बदलते रहते हैं समय समय पर, देश काल की आवश्यकता के अनुसार। और आदमी चूंकि जानदार प्राणी होता है, ज्ञान गुण संपन्न प्राणी, आदमी किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। किसी के लिए आदमी के मन में मोह होता है, किसी के लिए आदमी के मन में बैर होता है। आदमी जिसे अपना मानता है, जिसके लिए उसके मन में मोह होता है, उसके लिए उसका नियम कुछ दूसरा हो जाता है। वो पक्षपात कर जाता है। और जिसे अपना नहीं मानता, जिसके लिए मन में बैर बना लेता है, उसके लिए उसका नियम कुछ दूसरा हो जाता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति बेजान है। उसमें जानने समझने का गुण नहीं है। प्रकृति में न किसी के लिए मोह है, न किसी के लिए बैर है। प्रकृति के लिए न कोई अपना है और न कोई पराया है। वो तो सब है। ये सूरज है, उगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सूरज हिंदुओं के घर में ज्यादा प्रकाश कर दे और मुसलमानों के घर में थोड़ा कम प्रकाश करे, या मुसलमानों घर में ज्यादा प्रकाश करे और हिंदुओं घर में कम प्रकाश करे। जो रंग है, सूरज सोचे ये गरीब आदमी है, यहाँ मुझे कुछ मिलेगा नहीं, इनके हाथ थोड़ा अंधेरा करके रखूंगा, थोड़ा प्रकाश कम रखूंगा। ये धनी लोग हैं, यहाँ तो मुझे कुछ मिल सकता है, इसलिए इनके यहाँ ज्यादा प्रकाश करूंगा।
लोभ नहीं उसके मन में, क्योंकि बेजान है सूरज। हम सूरज की भले उपासना कर लें देवता मान करके, किंतु हमारी उपासना से, पूजा से सूरज को कुछ मतलब नहीं होता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। हम संतोष कर लेंगे, हम सूरज को, भगवान को पानी चढ़ा रहे हैं, हमें ये सूरज भगवान खुश हो जाएगा। कुछ नहीं खुश होने वाला है वो, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। तो उसे गाली दो तो उसे पानी चढ़ाओ, उसकी पूजा करो, चाहे जो कुछ नहीं होने वाला है, सूरज को कोई प्रकार नहीं पड़ने। ये तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, हमारी पूजा वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। और सूरज जड़ है, बेजान, उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो पक्षपात नहीं करता, उसका नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन इतनी सी भी बात अकलदार आदमी की अकल में नहीं आ रही है। आग का काम है जलाना। एक साधु महात्मा कहलाने वाला आग में हाथ डाले तो आग उसका हाथ जलाएगी। एक घोर भोगी लंपट आदमी यदि अपना हाथ आग में डाले तो भी आग उसका हाथ जलाएगी। आपको पता ही नहीं है कि ये साधु है कि भोगी लंपट है, क्या है, ये जवान है कि बूढ़ा है कि बालक है, उसे क्या पता। ये राजा है कि रंग, उसे क्या पता। उस आग में तो जो भी पड़ जाए उसका काम है जलाना। अब बेशास्त्र किताब डाल दो, आग जला करके राख कर दे। अखबार डाल दो, आग जलाएगी। कूड़े कचरे डाल दो, आग जलाएगी। आप और हम आग को देवता मान करके चाहे जितनी भी उपासना करें, आग को पता नहीं चलता। आग की उपासना बहुत प्राचीन काल से लोग करते आ रहे हैं देवता मान करके, क्योंकि हमारे मानव जीवन में आग का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा उपकार है आग का, कह सकते हैं। लेकिन हम काम लेने जानते तब ना। आपको ये थोड़ा पता है कि मैं आदमी पर उपकार कर रही हूं। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति का जो नियम है वो सबके लिए बराबर, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, या कुछ भी हो, सबके लिए बराबर। ईश्वर और खुदा का नाम लेकर, मंदिर और मस्जिद का नाम लेकर हम लड़ाई करते हैं। धरती के लिए दोनों बराबर। एक ही जगह एक हिंदू का खेत है, उसी से लगा हुआ मुसलमान का खेत है, और दोनों बराबर मेहनत करते हैं, दोनों बराबर खाद पानी देते हैं, तो दोनों के खेत में फसल बराबर होगी। धरती ये नहीं सोचेगी ये तो मुसलमान है, ये मुझे माता नहीं मानता है, इसलिए इसके खेत में हमें आधी फसल पैदा करूंगी। ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये मुझे माता मानता है। धरती माता हम कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते। तो ये मुझे धरती माता कहते हैं मुझे, और मुझे प्रणाम करता है हिंदू, इसलिए इसके खेत में दुगुनी फसल पैदा करूंगी। उसे तो पता ही नहीं कौन हिंदू कौन मुसलमान। हिंदू मुसलमान हमने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। ऐसे और कुछ भी कह लो। साहब कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है एक दिन सबको जाना है। किसी का भी शरीर अमर नहीं हो सकता।
हमारी भावना होती है, जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा होती है, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं, सन्यासी महात्मा कहते हैं, या जिन्हें हम किसी को हम देवता भगवान बना लेते हैं, कहते हैं वो अमर है। शरीर किसी का अमर नहीं होगा, किंतु सबके शरीर के भीतर निवास करने वाला जो जीव है वो अमर है, चाहे वो हिंदू के शरीर में हो, स्त्री शरीर में, मुसलमान शरीर में, पुरुष शरीर में, बूढ़े बालक शरीर में। सबका शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधु हो गृहस्थ हो, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी कोई भी हो, सबका शरीर मिट्टी पानी से बना हुआ है। सबके भीतर में जो जीव है, सबके भीतर में जो रूह है, सोल है, आत्मा है, उसमें अंतर नहीं है। वह सब बराबर है। हमारी बेवकूफी कि बांटते 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 आदमी ने सब कुछ को बांट लिया है। हम धरती को बांटते हैं, व्यवस्था के जरिए मान लेते हैं भाई कि यहाँ जितना खेत है, यहाँ इतना खेत है, इसका इतना खेत है, ये व्यवस्था के लिए है। लेकिन धरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस खेत को, जिस जमीन को हम खरीदते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं, बैनामा करवाते हैं, हमसे पहले लाखों करोड़ों लोग उस जमीन को अपने नाम से बैनामा करवा चुके हैं, उसी जमीन में जाकर उसी जमीन में दफन हो चुके हैं। हम ही थोड़े पहली बार आए यहाँ पर। पता नहीं कितने कितने लोग, हम जिस जगह हमने मकान बनाया है, मठ बनाया है, असंख्य लोग उस पर पता नहीं क्या क्या बना चुके होंगे, क्या पता। ये किसी को होकर रहती नहीं है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा, आदि कुमारी साहब कहते हैं ये वसुधा, ये जमीन आदि कुमारी है, सदस्य कुमारी है। जिस लड़की का विवाह नहीं होता उसे कुमारी कहा जाता है, विवाह हो जाने पर कुमारी नहीं कहा जाता। धरती आदि कुमारी है। धरती को अपने अधिकार में कौन कर सका है? बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े एक से एक लुटेरे हत्यारे खूंखार लोग आए और लड़ाई भड़ाई किए, यहाँ तक मेरा राज, यहाँ तक मेरा राज, यहाँ तक मेरा राज, और मेरा मेरा करते करते धरती में समा गए। कोई लेकर गया यहाँ से? दो भाइयों में बंटवारा होता है, जमीन जायदाद को, खेत खलिहान जमीन मकान को लेकर झगड़ा होता है और लोग फीता लेकर के नापते हैं, यहाँ तक जमीन मेरी, यहाँ तक जमीन मेरी। धरती हंसती है उनकी बेवकूफी पर और हंस करके धरती कहती है, मूर्खों, मैं तुम्हारी नहीं हूं, तुम मेरे हो, तुम दोनों को मेरे भीतर आना है। क्या यह हकीकत हमारे लिए नहीं है? हमें कहाँ जाना है? तो बात यह है कि शरीर किसी का अमर नहीं हो सकता, किसी का भी नाम चाहे जिसका ले लो। धर्म की पोथियों में लिखा तो है अमुक अमर है, अमुक अमर है, अमुक अमर है, किताब में अमर है, लिखावट में। शरीर से अमर नहीं है, कोई अमर हो ही नहीं सकता। जो बना है वो बिगड़ेगा ही, नियम है धर्म इसका। आदमी अमर होने के लिए सोचता है या सोचता है मैं बहुत दिन तक जी लूंगा, फायदा क्या होगा? अमर क्यों होना चाहते हो?
और शरीर से अमर तो, अमर तो आपकी आत्मा है, आपका जो जीव है वो तो अपने आप अमर है। शरीर से अमर होकर के क्या करोगे? जरा सोचो। शरीर अमर हो गया, लेकिन जवान तो रहोगे नहीं, शरीर तो बदलेगा। अब बदलते बदलते शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, एकदम अमर हो, एकदम जर्जर हो गया है। अब शरीर की सारी ताकत घट गई, खाट पर पड़े हुए हो, उस दिन टट्टी पेशाब कर रहे हो, मक्खियां भीड़ मार रही, तक कह के हे भगवान अब तो मार डाल मुझे। ये मिथ्या आशा कहा जाता है। कहानी समझाने के लिए, सिकंदर जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया, तब उसके मन में हुआ इतने बड़े हिस्से को जीत लिया, मर जाऊंगा तो फायदा क्या होगा? इतनी मेहनत करके जीता, अमर हो जाऊं तब इस राज्य का भोग कर पाऊंगा। तो सुना था कि भारत में बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत, वो अमर होने का रास्ता बताते हैं। खोदते खोदते सिकंदर एक संत के पास गए और प्रणाम करके कहा कि मैं सिकंदर हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, आप उपाय बताइए। तो सिकंदर ने कहा अमर होकर के क्या करोगे? और संत ने कहा कि अमर होकर के क्या करोगे, छोड़ो अमर अमर हो इतनी चिंता। लेकिन सिकंदर नहीं नहीं, मुझे अमर होना है। तो आखिर इतने बड़े हिस्से को जीता हूं, इतनी मेहनत किया हूं, फायदा क्या होगा बताइए। तो संत ने कहा अच्छा है, ठीक है, अमर होना चाहते तो जाओ, लेकिन पछताओगे। ऐसा चलो इधर चले जाओ, उत्तर दिशा में। इतने दूर जाने पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा, उस तालाब का नाम है अमर तालाब, उसका पानी पी लेना, बस तुम अमर हो जाओगे। खोजते खोजते सिकंदर उस तालाब के पास पहुंचे, खुश हो गया, बढ़िया पानी लहरा रहा था। झुके, अंजलि में पानी लिए, पीना चाहे, वैसे आवाज आई, सिकंदर रुक जाओ, मत पियो पानी, बहुत खतरा है, पछताओगे। रुका सिकंदर, सिर उठाकर देखा अगल बगल चारों तरफ कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। सोचा सिकंदर ने मुझे भ्रम हुआ होगा, फिर झुका, अब फिर अंजलि में पानी लिया, पीना वैसे फिर आवाज आई, सिकंदर रुक जाओ, मत पियो पानी, बहुत खतरा है। सिकंदर देखा कोई आदमी, तो फिर सिकंदर ने कहा कौन हो तुम, क्यों मैं पानी पीने से रोकते हो? तो सिकंदर जब देखा, थोड़ा देर देखा, तालाब चारों तरफ बड़े बड़े मगरमच्छ और कई ऐसे जंतु पड़े हुए हैं, एकदम चाम लटक गई है। तो मगरमच्छों ने कहा सिकंदर हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इस अमर तालाब में रहते थे, यहाँ पानी पी लिए अमर हो गए हैं, लेकिन शरीर हमारा एकदम बूढ़ा हो गया, अब हम खिसक भी नहीं सकते, भूख से परेशान हैं, खाने कुछ मिल भी नहीं रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है भूख के कारण, लेकिन हम खिसक भी तो नहीं सकते कि कुछ खा लें। अब सोचते हैं मर जाना बेहतर है, लेकिन अमर तालाब पानी पिए हैं, मर भी नहीं रहे हैं, बहुत दुख है सिकंदर, मत पियो पानी। हाँ, ये तो अमर होना ही चाहते हो, अमर होने से फायदा तब होगा जब सदैव जवान रहो, जवान भी रहो और अमर हो, तब फायदा होगा। तो सिकंदर उस संत के पास आए, सारी बातें बताए कि मैं अमर होना चाहता हूँ, सदैव जवान रहना चाहता हूँ, तब तो दुनिया को भोग पाऊंगा, बताइए। सिकंदर ने कहा उस तालाब के आगे, संत ने कहा उस तालाब के आगे
एक बाग है, जवान बाग। उस जवान बाग में बड़े बड़े फल लगे हैं, एक फल तोड़ करके खा लेना, सदैव जवान रहोगे। सिकंदर गया, देखे बाग है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। एक फल तोड़ा, जैसे खाने लगा वैसे आवाज आई, सिकंदर रुक जाओ, मत खाओ, पछताओगे। तो सिकंदर देखता है वहां पर बाग के चारों तरफ बड़े बड़े जवान, एकदम स्वस्थ शरीर, बलवान, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, मार काट रहे हैं एक दूसरे को। तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि क्या खतरा है? उन जवानों ने कहा, सिकंदर हम लोग अमर तालाब का पानी पी चुके हैं और अमर हो गए हैं, इस जवान बाग के फल खा चुके हैं और जवान हैं। हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा भोग मुझे मिले, इसलिए हम रात दिन लड़ते रह जाते हैं, भोगना में कुछ पता, हाथ में कुछ आता नहीं है, चैन से सो भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते हैं। अब देख रहे हो हम चारों तरफ कितनी लड़ाइयां हो रही है छीनने झपटने के लिए, तुम्हारे तो सब ऐसे हो जाएगी, चक्कर छोड़ो। तब सिकंदर ने सोचा इससे तो मर जाना ही बेहतर है। एक कहानी है, ऐसा कोई तालाब नहीं है जिसका पानी पीने से आदमी अमर हो जाए, और ऐसा कोई फल नहीं है जिसे खाने से आदमी जवान रहे, समझाने के लिए है। शरीर समर होकर के क्या होगा, आत्मा तो अमर है ही, मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मरना इतना बढ़िया नियम है प्रकृति का, बहुत सुंदर बढ़िया नियम है ये, तभी दुनिया चल रही है। जरा कल्पना करो, आज पूरी दुनिया की सरकार कह रही है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि से। जरा कल्पना करो, इतनी जनसंख्या है, करीब करीब 7.5 अरब, पौने 8 अरब के आसपास पूरी दुनिया में। जरा कल्पना आप करें, आज के बाद मात्र 100-200 साल तक केवल जन्म हो, एक भी आदमी ना मरे, चलने फिरने जगह बचेगी दुनिया में। आज जिस घर में आप रहते हो, ज्यादा दिन नहीं 200 साल तक वहां केवल जन्म ही हो और घर में कोई मरे ना, आपको सोने जगह मिलेगी क्या? बैठने जगह भी नहीं मिल पाएगी। घबराते क्यों मरने से? जीती जी क्या चीज अमर है ये समझने की कोशिश करें। बात यह मैं कह रहा था, सदुर कबीर साखी साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर, सबको जाना है दुनिया में, दुनिया से किसी के लिए कोई छूट नहीं है, नियम सबके लिए बराबर। लेकिन जाने जाने में फर्क, जाते तो सब हैं, एक हंसते हुए जाता है और एक रोते हुए जाता है। हंसते हुए जाना जिंदगी की जीत है, रोते हुए जाना जिंदगी की हार है। जरा सोचें, कोई आपसे पूछे कि आप मनुष्य का जीवन मिला, जितना जीवन आप जी चुके हो, आपसे हम तक किसी से भी जितना जीवन जी चुके हो, ये बताओ कि उतने जीवन को सही ढंग से जिए हो? प्रायः हर आदमी को उत्तर होगा कि हाँ, मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है। पहचान क्या है कि जीवन सही ढंग से जिया है? इसकी पहचान क्या है? पहचान तब है जब सामने मौत आकर खड़ी हो जाए
और कहे चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं, बिल्कुल मेरा पास समय नहीं है। मौत को सामने खड़ी देखकर यदि मन में यह होता है अच्छा तू आ गई, मैं तैयार हूं, जो मुझे करना चाहिए इसे कर लिया, कोई डर, कोई भय, कोई पश्चाताप, कोई दुख मेरे मन में नहीं है, ये भाव मन में आया तो समझ लेना जीवन आपने सही ढंग से जिया है, हम सही ढंग से जीवन जिए हैं। और मौत सामने आ गई, खड़ी हो गई और हम घबरा गए, रोने लग गए, अरे मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मैंने तो ये करना, मैं क्या, रोने लग गए, तो समझ लेना जीवन को बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं। साधु हैं, गृहस्थ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नियम दोनों के लिए बराबर, क्योंकि दोनों मनुष्य हैं। सोच लेना है कि जीवन कैसा जी रहे हैं। यदि मौत आई सामने और मौत को खड़ी देख करके मन प्रसन्न है, अच्छा हुआ तो आगे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना आपके लिए सिंहासन तैयार है। अब सिंहासन पर बैठ करके जाओगे और रोने लग गए, बताने लग गए, हाय मैं ये नहीं कर पाया, हाय मैं वो नहीं कर लिया, तो समझ लेना आपके लिए जंजीर तैयार है, जंजीर से बंध करके जाएंगे। और जंजीर और सिंहासन बाहर नहीं है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, यही मरने से जग डरे मेरो मैं आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत का नाम सुन करके दुनिया के लोग डरते हैं और रोते हैं, और इतना भयभीत लोग कि रात्रि में तो 8-9 बजे तो लोग मौत का नाम भी लेना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, इतना भयभीत। अक्सर मैं कहा करता हूं, एक घटना है, सही घटना, आज से करीब 20-25 साल पहले की घटना होगी, 20 साल तो होता ही होगा। प्रयागराज में जहाँ हमारा आश्रम है, मैं एक काम से गया था, लगभग ऐसे समय रहा होगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट और ज्यादा हो गया रहा होगा। एक प्रेस में गया था, नीचे प्रेस था, ऊपर ऑफिस था और मकान था, निवास था। तो जहाँ हम लोग प्रेस नीचे जहाँ बैठे, वहीं पर बैठे बातचीत हो रही थी। तो ऊपर से नौकर नीचे उतरा और मालिक से कहा कि बाई जी, मतलब घर मालकिन, बाई जी ने कहा है कि भोजन बनाने का समय हो रहा है, शाम हो गई है, नमक खत्म हो चुका है, नमक खरीदना है, नमक बाजार से मंगाना है। तो मालिक कहता है नमक खरीदना है अभी, पहले क्यों नहीं बताया, इस समय नमक खरीदोगे, मतलब शाम को नमक खरीदोगे तो घर भर के मर जा, खाओगे तो अब नहीं मरना है। कितना डर आदमी, रोज नमक खा रहा, शाम को नहीं, रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे नमक खा रहा है, तब नहीं मरेगा, खरीदेंगे तो मर जाएगा। कितना डर है आदमी को। शाम को हल्दी नहीं खरीद सकते, मर जाएंगे। सबके मन में अनेक लोग, इतना भ्रम समाया हुआ है। ऐसे लोग जीवन को कहाँ जी रहे हैं, घसीट रहे हैं बेचारे, जंजीर से जकड़े हुए हैं। मनुष्य का जीवन तो मिला, लेकिन जंजीरों से जकड़ करके घसीटते चले जा रहे हैं। भ्रम भ्रम भ्रम, ये बाहर जंजीर नहीं है। तो एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। सदगुरु कहते हैं एक सिंहासन पर बैठकर जाता है एक जंजीर से। सिंहासन पवित्र कर्मों के संस्कार, मन की निर्मलता,
मन की अंतर्मुखता, ये सिंहासन है। हमारे गलत कर्मों के जो संस्कार है, पाप कर्मों के जो संस्कार है, मन की जो मलिनता है, मन में जो लोभ मोह बने हुए हैं, अहंता ममता बनी हुई है, यही जंजीर है। बनाने वाले हम और आप। हमारे लिए कोई दूसरा न जंजीर बना सकता है, न सिंहासन बना सकता है। बाहर शरीर को बांधने के लिए जंजीर बना लेगा कोई, शरीर बैठाने के लिए कोई दूसरा सिंहासन बना देगा, और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर को जंजीर से जकड़ सकता है या हमें उठाकर आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठा सकता है। लेकिन हमारे मन को, हमारी आत्मा को बांधने के लिए कोई जंजीर दुनिया में आज तक नहीं बनी हुई है। और इस हमारे अपने मन को, अपने आत्मा को बैठाने के लिए सिंहासन किसी दूसरे ने आज तक किसी बढ़ई ने बनाया नहीं है। हम जो कर रहे हैं रात दिन, जो सोच रहे हैं, लोगों से बात व्यवहार कर रहे हैं, यही सब हमारे लिए या तो सिंहासन बनाते हैं या जंजीर बनाते हैं। बड़ी सहज बात है। एक और सहज, किसी एक दिन की बात नहीं, बराबर यदि हो रहा है। सुबह से शाम तक हम और आप काम करते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, सबके काम अलग अलग होते हैं। अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है, अनेक प्रकार की बातें होती है, अनेक चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, चिंतन चला करते हैं। हम कुछ न कुछ रास्ता चलते अकेले बैठे भी हैं तो कुछ न सोचते रहते हैं। तो दिन भर जब हम काम करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, देखते सुनते हैं, उनके कारण हमारे मन में भावनाएं उड़ती है, विचार उड़ते हैं, चिंतन होता है। ये सब करने के बाद रात्रि विश्राम करने के लिए जब गए, बत्ती बुझाए, लेट गए, 2-4 मिनट के अंदर आपको बढ़िया नींद आ गई। कोई चिंता नहीं है मन में, कोई तनाव नहीं है, कोई भय नहीं है, मन शांत है, संतुष्ट है। अब बिस्तर पर लेटे 2-4 मिनट के अंदर आपको नींद आ गई तो समझ लेना कि आप अपने लिए सिंहासन बनाने का काम कर रहे हो। और यदि बिस्तर पर लेट तो गए, बत्ती बुझ गई, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, तो समझ लेना कि आप अपने लिए जंजीर बनाने का काम कर रहे हैं। अब किसी को कोई शरीर में बीमारी है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, परेशानी है, उसे कहाँ से नींद ना आती हो, या बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है, पास में ओढ़ने के लिए नहीं है, शरीर कांप रहा है इसलिए नींद ना आती हो, या इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिल्ली में पंखा नहीं है, नींद नहीं आती हो, या फिर इतना आवाज आ रही चारों तरफ से एक नींद नहीं आती हो, वो अलग बात है। ऐसा कभी हो सकता, लेकिन बराबर न शरीर में बीमारी है, न बाहर ठंडी है, न गर्मी है, न बाहर से आवाज आ रही, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी बदल रहे हैं करवट, सोच और चिंता में नींद नहीं आ रही है, अपने लिए बहुत मजबूत जंजीर बना रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जो करना है सोच समझ करके करना है। एक एक कर्म सोच करके करें, एक एक व्यवहार सोच करके करें। हम लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, यहाँ जितने बैठे हैं कबीर अनुयायी हैं, कबीर के प्रेमी हैं।
और कबीर साहब का ज्ञान पारख ज्ञान है। आरती में हम लोग प्राय रोज गाते हैं, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख प्रकाश। सदगुरु कबीर और संतों की कृपा से अब जीवन में परख का प्रकाश हो गया है। तो सचमुच खाली गाते भी हैं या सच में प्रकाश हुआ भी है? परख, परख को हम लोग पारख कहते हैं, शुद्ध शब्द परख है। उसी को थोड़ा सा बना आके मात्रा लगाकर हम लोग पारख कह देते हैं। परख, परख का मतलब क्या होता है? छानबीन, गहराई से छानबीन करना, खोजबीन करना, जांच भाल करना, ये परख है। खाने बैठे परख करके खाएं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कितना उचित है शरीर के लिए, क्या शरीर के लिए हानि है या कैसे लाभदायी है। जो परख करके खाएगा वो गुटखा नहीं खाएगा, तंबाकू नहीं खाएगा, अंडा मांस मछली नहीं खाएगा। जो परख करेगा वो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, गांजा या भांग नहीं खा पिएगा। जो परख करके बोलेगा वो किसी के लिए गाली जबान से नहीं निकालेगा, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जो परख करके बोलेगा वो निंदा चुगली की बात नहीं बोलेगा, किसी की बुराई वाली बात नहीं बोलेगा, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जो परख करके काम करेगा वो ऐसा काम नहीं करेगा कि करने के बाद पश्चाताप कर उसे हो और दूसरे को पीड़ा हो। जो परख करके काम करेगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा, परख करके काम करेगा वो चोरी करेगा, परख करके काम करेगा वो मिलाटबाजी करेगा, जो परख करके काम करेगा वो घूस लेगा, मारपीट करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये उसका तो सारा व्यवहार, सारा काम अपने दूसरों के लिए सुंदर हो जाएगा। परख करके जो रिश्ता जोड़ेगा किसी से पश्चाताप नहीं करेगा। किसी के बड़ा मकान देख लिए, किसी के बहुत जमीन देख ली, किसी की बड़ी नौकरी देखे, लोभ में आ गए, रिश्ता जोड़ लिए, मित्रता बना लिए, अब पश्चाताप कर रहे हो, अरे हमने परखा नहीं। रिश्ता जोड़ना है, किसी से संबंध बनाना है, संबंध रखना है तो परखो, वहां पर सोचना है। यदि परख करके सोचेंगे तो ईर्षा द्वेष की बात नहीं सोचेंगे, बैर विरोध की बात नहीं सोचेंगे, कला कल्पना की बात नहीं सोचेंगे, नकारात्मक बात नहीं सोचेंगे। परख का प्रयोग जो हर समय परख, हर काम में, सोने जागने चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने बोलने बैठने काम, हर काम में जो परख का प्रयोग करेगा वो अपने सिंहासन बनाता चला जाएगा। परख सिंहासन बनाने का काम करती है। हम लोग बिना परखे ही बोलते चले जाते हैं, बिना परखे ही खाते चले गए, बिना परखे काम धाम करते गए, और सोचना तो वहां कोई परख तो है ही नहीं। जो मन में आया सोच रहे हैं उल्टा सीधा, तो जंजीर तो बनेगी बनेगी। अपने पैरों पर आदमी खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। जरा सोचें, यदि हर काम परख करके करते तो मन में टेंशन क्यों होता? हर काम परख करके करते तो मन में चिंता क्यों होती, भय क्यों होता? हमने परख करके काम नहीं किया, जल्दीबाजी में लोभ लालच में आकर काम किया, इसलिए टेंशन में हम जी रहे हैं, इसलिए हम पश्चाताप कर रहे हैं। ये टेंशन, मन का हमेशा टेंशन में पड़े रहना, मन का हमेशा चिंतित रह जाना, शिकायत करता रहना, यही तो जंजीर है। वो जंजीर और कहाँ दिखाई पड़ेगी? बहुत साधारण सी बात है। अब इतनी साधारण सी बात जो समझ नहीं सकेगा वो आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा? इतनी साधारण सी बात जिसके दिमाग में नहीं आती है वो मुक्ति गति को क्या समझ पाएगा? वो ध्यान साधना को क्या समझ पाएगा? जिसका सब कुछ गलत है। साहब कहते तुम्हें जाना तो है,
कोई छूट नहीं मिलेगी। जन्म लेते ही जाने का टिकट हमारा कट चुका है, जन्म लेते ही। वो गाड़ी आने में शायद अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, इसलिए गाड़ी खड़ी है बाहर। वो सिग्नल कब डाउन हो जाए और आएगी ना तो मजबूरन बैठना ही पड़ेगा, चाहे कितना रो घाओ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी नाम तो कितने गिरा, कोई भी हो, सबको जाना है, इसलिए जाने की तैयारी करो। जैसे हम कहीं यात्रा में जाते हैं, 2 दिन 4 दिन यात्रा में जाते हैं कहीं पर, तो तैयारी कर लेते हैं। जगन्नाथपुरी जाना है, गंगा सागर जाना है, काशी प्रयाग जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, द्वारका जाना है, या कहीं भी जाना है, तो जाने के 2-4 दिन पहले हम तैयारी करते हैं, क्या ले जाऊं, कितना ले जाऊं, कैसे करूं, कितना तैयारी करते हैं। अब फिर उस तारीख को जिस दिन यात्रा करना होता है उस दिन थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं कि ट्रेन छूटने ना पाए। और प्लेटफार्म में बैठ करके हम ट्रेन की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। जैसे अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी आने वाली है, हम अपना बैग लेकर अपनी अटैची, अपना सामान जो भी लेकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और करते क्या है, जी डिब्बा हमारे सर ना, हम चाहते हैं मैं ही सबसे पहले घुसूं, इतनी तैयारी होती है। क्या मौत की गाड़ी में उसी उत्सुकता से घुसने तैयारी, घुसना तो पड़ेगा, अपने आप घुसना पड़ेगा, रोते रोते या हंसते हंसते। तैयारी क्या है, यहां ही संभल कर ले आगे इसी बात, यहां संभल करो, आगे तो विषयों का बात है। और जिन जिन संभल ना कियो अतपुर पाटन पाए, झाली परे जिन हाथ ये संभल कियो न जाए। साहब कहते हैं यदि यहाँ संभल नहीं करोगे तो आगे पश्चाताप करोगे। संभल क्या है, शुभ कर्म, ज्ञान भक्ति सेवा साधना परोपकार के जो कर्म है, कुल मिलाकर के कहे तो जो कुछ भी हम करते हैं सबके फल में, सबके परिणाम में हमारे मन की गंदगी दूर होती चली जा रही है, मन की मलिनता मिटती चली जा रही है, मन निर्मल होता चला जा रहा है, पवित्र होता चला जा रहा है, मन की चंचलता दूर होती चली जा रही है, मन स्थिर होता चला जा रहा है। और मन राग रंग की भावना छोड़ करके ज्ञान विवेक के विचार में लगा हुआ है, तो समझ लेना सिंहासन तैयार है, सिंहासन बन गया चुका बस। और रोज रोज हमारा मन हो रहा है मलिन। बचपना में मन मलिन नहीं रहता, थोड़ा सा बड़ा हुए, थोड़े से जवान हुए, मन मलिन होता शुरू हुआ, और थोड़ा और जवान हुए, देखे सुने, मन मलिन होता चला गया। बुढ़ापा आते आते तो पता भी नहीं चलता है कि ये जीवन की चादर सफेद भी रही होगी। दाग ही दाग, दाग ही दाग, दाग ही दाग, मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लपटानी। सदगुरु कबीर कहते हैं विषयों में लपटा करके तुमने पापों का दाग लगा चुका है। और जब दाग ही दाग लग चुका है पर, तो जंजीर तो तैयार है, रोना तो पड़ेगा। क्या कर रहे हैं अब तक? अकेले बैठ करके थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। नहीं जानते समझते थे, ठोकर नहीं लगी थी, दुनिया का अनुभव नहीं हुआ था, किसी संत गुरुजनों के ज्ञान की बातें प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिला था, भूल हो गई। चलो कोई भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भूल किससे नहीं हुई और किससे नहीं होगी,
तो भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब तो ठोकर लग चुकी है। अब तो दुनिया का खट्टा मीठा रस क्या है अनुभव हो चुका है। अब इतने पर भी आंखें नहीं खुल पा रही है, इतने पर भी हम दाग पर दाग लगाते चले जा रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। दाग लग गए कोई बात नहीं। समय कितना शेष है, कितना बाकी है, मौत की गाड़ी कब आने वाली है, अनजान सर्वथा, किंतु उसकी चिंता नहीं करना है। जितना समय अभी है, इस जीवन की चादर में, मन की चादर में, ये जो पापों के, विषय वासना के, अंत ममता के दाग लग चुके हैं, धोने का काम कर ले। तो जंजीर पूरा न कर पाए तो कुछ तो कटे रहे, फिर आगे भी काम कर लेंगे। इसलिए जीवन को बड़ी सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है। एक एक पल को सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है। जंजीर को काटने का काम करना है और सिंहासन बनाने का काम करना है। सिंहासन हमारे कर्मों के पवित्र संस्कार, मन की निर्मलता, अंतर्मुखता और आत्मचिंतन, आत्मभाव मन का टिके रहना, ये सिंहासन है। और हर स्त्री पुरुष, बूढ़ा जवान, साधु गृहस्थ सिंहासन बनाने के लिए स्वतंत्र तो जंजीर बनाने के लिए भी है। अनादिकाल तो जंजीर बनाए ही है, किंतु इस जीवन में सिंहासन बना लें और सिंहासन पर बैठकर हंसते हंसते जाएं, यही जीवन जीने की सार्थकता होगी। और धर्म के नाम पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ, नाम जप, हवन, तर्पण, कथा, कीर्तन, सत्संग, भजन, ध्यान, साधना, सबका फल यही है कि जंजीर कट के सिंहासन बने और हम सिंहासन पर बैठ करके यहाँ से हंसते मुस्कुराते हुए चले जाएं, बस जीवन सफल। सदगुरु कबीर की एक साखी, बड़ी सरल सी साखी, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ा एक बंधा जंजीर। मैंने थोड़ा निवेदन किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से, संत समाज की ओर से। आप जितने लोग जंजीर बना चुके, अपने जंजीर को काट करके सिंहासन तैयार करें और सिंहासन पर बैठ करके मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।